नमस्कार, मैं जूली तिवारी। हर समय आपके साउथ न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। मुंब्रा फायरिंग कांड, पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 2 लोग घायल। 7 मार्च 2026 को तड़के करीब 4:54 पर कौसा स्थित अरमान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एक फायरिंग की घटना सामने आई। सूचना मिलते ही बीट नंबर 3 के बीट मार्शल मात्र 5 मिनट में मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस उप निरीक्षक तेजस सावंत, पुलिस उप निरीक्षक सोनावड़ी और अन्य पुलिस कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार फायरिंग कंस्ट्रक्शन व्यवसायी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नदीम मोइनुद्दीन खान उर्फ बाबा खान के घर के बाहर हुई। अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार पर 2 गोलियां चलाई और एक गोली हवा में भी फायर की। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी आचार गली इलाके में मौजूद है। जब पुलिस वहां पहुंची तो आरोपी एक भंगार गोदाम में खड़ा मिला। पुलिस ने उसे बाहर आने के लिए कहा, लेकिन आरोपी ने दोनों हाथों में पिस्तौल लेकर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद वह गोदाम से भागकर पास की गली में पहुंचा और वहां भी पुलिस व मौजूद लोगों की ओर गोलियां चलाता रहा। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने आरोपी का पीछा किया। इस दौरान आरोपी की फायरिंग से एक व्यक्ति के पेट और दूसरे व्यक्ति के हाथ में गोली लगी। पुलिस उप निरीक्षक तेजस सावंत, अजीत तड़वी और अजिंक्य माणिक ने आरोपी को धक्का देकर नीचे गिराया और उसके हाथ से दोनों पिस्तौल छीन ली। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी की लाठी और लोहे की रॉड से पिटाई करनी शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने उसे भीड़ से सुरक्षित निकाल लिया। आरोपी की पहचान शाहबाज उर्फ शब्बू मुन्ना शमशाद कुरैशी के रूप में हुई है, जो मुंब्रा के महापे रोड स्थित अमीन पैलेस का निवासी है। पुलिस के अनुसार शाहबाज पहले दिल्ली की तिहाड़ जेल में करीब 8 साल बंद रह चुका है और दिल्ली के जाफराबाद इलाके में 4 पुलिस थानों में उसके खिलाफ विभिन्न मामले दर्ज है। आरोपी के पास से पुलिस ने 2 पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और 4 मैगजीन बरामद की। घटना के दौरान आरोपी ने करीब 10 से 12 राउंड फायरिंग की। फायरिंग में घायल हुए 2 लोगों को इलाज के लिए कारसेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की एक अन्य साथी की तलाश जारी है। नदीम खान के घर के बाहर सुरक्षा के लिए पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है और फिलहाल इलाके में शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस कार्रवाई में पुलिस उप निरीक्षक तेजस सावंत, पुलिस उप निरीक्षक सोनावड़ी, अजीत तड़वी, शिंदे, पाटोड़ी, आभार, माड़ी, काकर, घुले और जादव सहित पूरी पुलिस टीम शामिल रही। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं यहाँ था नहीं जब ये दुर्घटना हुई इतनी बड़ी मुंब्रा में। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो आज ही आया हूँ मैं बाहर से। पहली बात मैं बताना चाहूँगा, ये हमारे नदीम भाई है, इनके हौसले को भी मैं सलाम करता हूँ। और जो हमारा ग्रुप है पूरा, हमारे और दोस्त लोग भी है उसमें जो उसको पकड़े, उन सबको भी मैं सलाम करता हूँ। मुंब्रा की पूरी जनता को सलाम करता हूँ। क्या एक गुनहगार यहाँ आके फायरिंग करता है और वो सोचता है कि अब मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, तो ये नहीं हो सकता। और मैं उनको एक बात बताना चाहूँगा कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, ये कोई इंसान के हाथ में नहीं है। अगर मौत लिखी है तो कोई बचा नहीं सकता है, अगर वो मरना नहीं है उसको, तो पूरी दुनिया भी अगर उसको मारना चाहे तो कोई मार नहीं सकता है। और मैं हमारे सीपी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस मामले में जो लोग हैं, अभी एक आरोपी पकड़ा गया है और भी आगे लोग पकड़े जाएंगे, तो सीपी साहब को मैं बोलना चाहूँगा पर्सनल आप ध्यान दो इस मैटर पे, क्योंकि एक सेंसिटिव मैटर है। आज तक ऐसा कभी मुंब्रा में हुआ नहीं क्या एक लड़का आके मुंब्रा में और एक मतलब इतनी बड़ी आबादी के बीच में घर पे आता है, यहाँ पे 3-4 राउंड फायरिंग करता है, फिर दूसरे जगह जाता है, वहाँ फायरिंग करता है, फिर आगे जब उसको पकड़ने जाते हैं तो वहाँ फायरिंग करता है। मतलब 35 से 40 राउंड वो फायरिंग कर रहा है। 5 वेपन उसके पास में है और कितनी सारी गोलियां उसके पास में। मतलब वो क्या मकसद से था इतने सारे बुलेट उसके पास रहना? मतलब इतने सारे बुलेट रहना मतलब एक जन को मारना नहीं होता है। इतने सारे बुलेट एक जन को मारने के लिए नहीं रहेगा, 5 जन को मारने के लिए भी नहीं रहेगा। शायद उसका मकसद कुछ और बड़ा हो। पहला प्लानिंग ये हो, उसके बाद 2, 3, 4 और हो। तो इन्वेस्टिगेशन ऐसा होना चाहिए कि पूरा खुलना चाहिए। और मैंने सीनियर साहब की बाइट देखा, सीनियर साहब ने बोले उसके अंदर के इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कुछ बताया उन्होंने, क्या शायद
शायद घूर के देखे आपने या कुछ, तो इनको थोड़ी सी गलतफहमी है इस चीज को लेके कि सीनियर साहब ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट रहता है। जब इन्वेस्टिगेशन जब चलता है तो वो डायरेक्टली नहीं बता सकते कि ये बंदे का नाम है, ये तार यहाँ से जुड़ी, ये तार यहाँ से जुड़ी, या तार यहाँ से जुड़ी। अगर वो जितना जल्दी हो सके ये केस क्रैक करेंगे, सारे लोगों को अरेस्ट करेंगे, पूरा ये जो प्लान जो हुआ है वो खुलेगा, तो उसमें सीनियर साहब का भी नाम होगा, क्योंकि उन पे भी प्रेशर है। और मैं हमारे सीएम से भी गुजारिश करता हूँ कि इस चीज पे थोड़ा ध्यान दे। आए दिन दुर्घटना बढ़ते जा रही है, कभी आज मुंब्रा में फायरिंग हो रही है, कभी बांद्रा में हो रही है, कभी सेलिब्रिटी के घरों पे हो रही है। तो ये कौन लोग हैं? कुछ नाम आता है, कभी लॉरेंस का नाम आता है, कभी किसका नाम आता है, कभी किसका नाम आता है, और इनका तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या है कौन पीछे, क्योंकि इनकी इतनी बड़ी दुश्मनी तो किसी से है ही नहीं। ये ना कोई सेलिब्रिटी से खंडने लिए, ना कोई इलीगल बिल्डिंग पे एलिगेशन मार के पैसा लिए, ना कोई लड़की चढ़े, ना किसी का उधार बाकी है, ना मतलब कुछ, बस एक ऑनलाइन जो चलता था, किधर जुल्म हो रहा है तो इंसान बोल रहा है, कभी हिंदुओं के फेवर में इंसान बोल रहा है, कभी मुसलमान के फेवर में इंसान बोल रहा है। मतलब दिल में जो है वो, मतलब किसी गरीब को जुल्म तो नहीं कर रहे हैं ना, रोडों पे किसी को मार रहे तो नहीं है, बुजुर्गों को, कोई लड़की को तो रोड पे नहीं छेड़ रहे। मतलब बुरा काम तो कोई मैंने करते हुए देखा नहीं इनको, और शायद आप लोगों ने भी नहीं देखा रहेगा। अगर ये कुछ बुरा काम करते तो मीडिया तो कवर करती थी, दिखाती थी। तो मेरा मुंब्रा पुलिस स्टेशन से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ये क्रैक किया जाए ये केस, और जितने आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। नदीम भाई, आपको सोशल मीडिया पे आवाज उठाने का ये आपको तोहफा तो नहीं मिल रहा है? जिस तरह आप आवाज उठाते हैं सोशल मीडिया में, कोई भी बात हो, या कोई हिंदू के बारे में हो, मुसलमान के बारे में, या सिख के बारे में, काफी आपकी आवाज बुलंद होती है सोशल मीडिया पर। कहीं ना कहीं उसका आपको तोहफा तो नहीं दिया जा रहा है? अब ये तोहफा है या आपको जो भी समझ में आए, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, आजकल के 20 साल के बच्चों से लेकर 30 साल यंगस्टर जो कुछ भी पिक्चर देख करके या किसी को भी देख करके आकर्षित हो रहे कि वेपन ले करके कहीं पे भी फायरिंग कर रहे, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ मत करो, क्योंकि इसमें फ्यूचर नहीं है। ये आपको सिर्फ आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। चलो ठीक है, एक उसका स्टेटमेंट ऐसा है सीनियर साहब का कि उन्होंने, भाई ने क्लियर कर दिया कि एक पार्ट होता है, तो वो पार्ट ही होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं 10 दिन से 15 दिन से घर पे ही हूँ। रमजान चालू है, मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ, किसी से तू में नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ के क्लू में मेरा एक दोस्त है उमर, उसके यहाँ पे पता चला था कि ये लड़का कितने दिन पहले भाई रैंकिंग किया था, जरा आप बताओ। 2 महीना पहले, बता दो जरा न्यूज़ में। 2 महीना पहले भाई ये लोग आए थे भिवंडी में। भिवंडी में ये लोगों ने वहाँ पर आके रेकी करके गए, यहाँ पर किधर आते हैं, कहाँ इनकी पोजीशन है, कहाँ बैठते ये लोग, रेकी करके फिर ये लोग मुंब्रा आए थे एमएम में फ्लैट लेने। और 2 महीने पहले की बात है, एक बड़ा थोड़ा सा 32 साल तक के एज का लड़का आदमी मुझे टाटा बाईपास है जो कल्याण बाईपास टाटा वाला, मैं आमंत्रण इधर पे मैं गाड़ी रोका था कुछ काम से, तो एक आदमी आया और मुझे बोलता कि भाई मेरे बच्ची फैमिली अपना पहाड़ के ऊपर फंसे पड़े, टायर पंचर हो गया और उनका कोई सहारा नहीं है, मेरी मदद कर दो। बाबा भाई मैं आपको जानता हूँ, यूट्यूब पे देखो। तो मैंने उसे अपनी कार में बैठाया और उसको बोला चल छोड़ता हूँ। जब उसको कार में बैठाया तो मैं टर्न मारने के लिए आया, तो मेरे साथ 4 गाड़ी लग गई पीछे, क्योंकि मेरे दोस्तों की लगी, वो दुश्मनों की नहीं, क्योंकि मैं फोन पे था। मैं बोला हाँ मुंब्रा की तरफ, वो कहाँ है, बोल रहा हम लोग खड़े हैं यहाँ पे आओ। तो मैं उनको टर्न लिया, लोगों को बोला गाड़ी पीछे लगाओ। तो उस लड़के ने, ना उसकी फैमिली थी, ना उसका कोई था, ना उसका मोबाइल था हाथ में, ना मोबाइल, कुछ भी नहीं था। तो मैंने उसको पकड़ा, मैं बोला तू झूठ बोल रहा है, ये बता रहा हूँ आपके न्यूज के माध्यम से। तो उसने बोला कि भाई बस मैं आपसे पैसा मांगने के चक्कर में था, लेकिन आप यहाँ तक लेके आए। तो मैंने फिर बाद में इतना इग्नोर कर दिया उस बात को। लेकिन आज मेरे समझ में आया कि भिवंडी जब उन लोग आए तो भिवंडी में उन लोग मेरी बिल्डिंग लगाए थे, यही लड़के लोग। ठीक है, जाने दीजिए, कानून देखेगा,
कानून काम करेगा हमारे। हम तो है हमेशा मेरा साथ हाथ में और सीधी सी मरते बात दम है। तक साथ में नदीम भाई, रहेंगे। नदीम भाई रहेंगे। जिस तरह उसने बात की है, पुलिस को स्टेटमेंट भी दिया है, ये MM वैली वाला वारदात क्या है? MM वैली का क्या वारदात? अरे भाई मैं जब MM वैली जाता ही नहीं हूँ, और MM वैली में क्यों जाऊँ? मेरे को कभी कोई पान की दुकान या पूरे मुमरा में आप लोग ही न्यूज वाले बता दो कोई नुक्कड़ पे खड़े देखे, आवाज से बोलो। नहीं, हाँ, मैं कोई नुक्कड़ पे खड़े नहीं रहता हूँ और मैं किसी से लड़ता ही नहीं हूँ। आप लोग को मेरा एग्रेसिव वीडियो पे दिखाई देता है, लेकिन मेरा व्यवहार ऐसा बाहर नहीं है। कोमिल भाई को भी मालूम है भाई, ऐसा व्यवहार कहीं नहीं है। तो वो सब झूठ बोल रहा है, उसकी इंटरोगेशन होनी चाहिए, बरोबर होनी अभी चाहिए। ऐसे आज एक सोशल मीडिया पे ऐसी बातें चल रही है कि फिर से आपको कहीं ना कहीं धमकी आई है हाँ, कि हाँ, sorry. रमजान के बाद अच्छी बात है। मैं मर्चेंट फाउंडेशन की तरफ से एक खुलासा करना चाहूंगा, क्योंकि मर्चेंट फाउंडेशन के लोग अपनी छातियों को लेके हमारे उमर भाई, समीर भाई, रियान भाई और बादशाह, ऐसे बहुत से लोग, और कुछ 2 लोगों को जो गोली लगी अपनी जान को हथेली पे लिए थे वहां पे उसकी गोलियों के लिए। तो या मैंने शिंदे साहब को भेजा है ये, हाँ शिंदे साहब को मैंने, ये देखिए ये एक नंबर है 9426234124। अब ये आपको बड़ा खुलासा डिपार्टमेंट के लिए भी होगा कि इसने, अरे कहाँ गया यार, सॉरी। हाँ एक्चुअली कैसा हो रहा है, उसका पूरा नंबर ये सब, हाँ हाँ देखिए ये नंबर से मैसेज आया, अभी और गोली चलेगा तेरा घर पे मुल्ला साला। भाई देखो, अभी और गोली चलेगा तेरा घर पे मुल्ला साला। जब भाई शिंदे साहब का ये स्टेटमेंट है कि मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, ठीक है, और मैंने आके 40 गोली चलाई, 2 पिस्टल लेके 10 मैगजीन लेकर के, खाली देखने पे इतनी गोली चलाई। तो भाई यहाँ पे आपको लगता है ऐसा हो सकता है? जब हमारे मर्चेंट साहब को नहीं लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये मैसेज है, ये नंबर है, तो मेरे ख्याल से कुछ बड़ी बड़ी चीज है। होने वाली थी, अल्लाह ने हाँ। बचा लिया। रमजान का पाक महीना है, इतना आप इबादत करते हो, कुछ अच्छा ही करे रहेगे तुम दुनिया में, जब ही अल्लाह ने आपको जिंदगी मेरे बचाई। भाइयों क्योंकि की अच्छे दुआएं कर्म में साथ काम में आते, है। बाकी बुरे कर्म काम नहीं आते। अच्छा आप करोगे तो अल्लाह भी आपकी हिफाजत करेगा। बेशक बेशक। और जो भी ये कर रहा है, मैं यही बोलूंगा भाई, रमजान का पाक महीना है, ये सब करके कुछ हासिल नहीं है। कोई भी धर्म में किसी की जान लेना, किसी को तकलीफ देना, कोई भी धर्म में नहीं है। एक फैमिली वाले आदमी को तुम मार रहे हो जान से, एक छोटी ऑनलाइन दुश्मनी से, तो मैं इसको कुमिल गलत भाई एक बोलूंगा। मैसेज और दे दो पर्सनली, भाई अगर जो दुश्मन है मारना चाहते हैं तो भाई गोली ऐसी जगह पे मारो कि हमारे वजह से किसी बच्चे को इंजरी ना हो। सही है? अरे ये होना ही नहीं चाहिए। एक बात सबसे पहले बता तो मैं ये रहे, बोलूंगा, एक मैसेज हम दोनों भाई एक खड़े रह के एक चीज बोलेंगे कि भाई अगर हमसे दुश्मनी निकालना या कहीं हमको मारना भी है तुमको, तो भाई किसी बच्चे को गोली ना लगे, किसी पब्लिक को गोली ना लगे। मेरी रैंकिंग करो और जहाँ गोली मारना है एकांत जगह देख के मारो, ताकि सिर्फ मेरा नुकसान हो, किसी और का। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।